मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर इस साल 30 अक्टूबर को होगा, यानी कि साल के आखिरी 2 महीने के लिए ये गोचर होगा। लेकिन ये गोचर चूंकि 18 महीने के लिए होता है तो 2024 का गोचर फल भी इसी में आएगा। इसका गोचर जो है वो 30 अक्टूबर को होगा और 18 मई 2025 तक राहु केतु उसी पोजीशन में रहेंगे जहां पर गोचर करेंगे। अब सबसे पहले इस विषय पर बात करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका फल कैसे मिलता है, राहु केतु काम कैसे करते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए इसका फल इंस्टेंटली अच्छा या बुरा होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं जन्म कुंडली में उसी राशि के मुताबिक फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के फल करने लग पड़ते हैं। इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। महादशा आपकी कुंडली में 1 घंटे वाली सुई है, अंतर्दशा आपकी कुंडली में मिनट वाली सुई है और ये ट्रांजिट सेकंड वाली सुई है। यानी कि यदि महादशा और अंतर्दशा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, 12 के ऊपर है दोनों, और सेकंड वाली सुई यानी कि ये ट्रांजिट उसी समय ऊपर से आ जाए, वो बुरा हो या अच्छा हो, तो आपके लिए उसी तरह के इंस्टेंट फल करता है। इनका फल जो है राहु केतु के गोचर का बड़ा इंस्टेंटली मिलता है। तो ये इनकी प्रकृति है, इस तरीके से ये ग्रह जो है वो काम करते हैं गोचर में। तो आज जब बात हम करेंगे तो बात करेंगे सिंह राशि की। ये कुंडली लगी हुई है, ये सिंह राशि की कुंडली है। ये 30 अक्टूबर के दिन की कुंडली है, क्योंकि 30 अक्टूबर शाम के आसपास ये गोचर होगा। और ये गोचर जो है वो केतु का तुला राशि से आपका कन्या राशि में जाएगा, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हैं, ये वक्री अवस्था में ही रहते हैं, उल्टे चलते हैं। और राहु का गोचर जो है वो यहाँ पर गुरु के साथ जो युति चल रही है ऑलरेडी, यहाँ से निकलकर आपके अष्टम में आ जाएंगे। तो आपकी कुंडली में केतु इस समय शुभ गोचर में थे, तो शुभ गोचर से हटकर अशुभ गोचर में आ जाएंगे। केतु का दूसरे भाव में गोचर शुभ नहीं होता। राहु का गोचर भी आपके लिए शुभ नहीं था, राहु का गोचर, क्योंकि दोनों प्लैनेट एक ही साथ शुभ नहीं होते। एक प्लैनेट शुभ होता है, एक प्लैनेट अशुभ होता है। तो आपकी कुंडली में क्या हो रहा है, सिंह राशि के जातकों के लिए ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो अशुभ गोचर में आ जाएंगे। यहाँ से जो है वो राहु निकलेंगे और यहाँ अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम का गोचर अच्छा नहीं है, केतु का दूसरे भाव का गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें भी, इस गोचर में भी आपके लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर अच्छाई भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अच्छी बात तो ये हो जाएगी, ये आपकी कुंडली का भाग्यस्थान है। फिलहाल जो इस समय जो दशा चल रही है आपकी कुंडली में वो ये चल रही है, गुरु और राहु भाग्यस्थान में है। इसको ज्योतिष में चंडाल योग कहा जाता है। लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ से, राहु यहाँ से हटेंगे, राहु यहाँ पर अष्टम में आ जाएंगे, गुरु आपकी कुंडली में सीधा चंद्रमा को देखेंगे। ये भाग्यस्थान है, गुरु इस भाव के कारक है। गुरु इस भाव में सबसे ज़्यादा शुभ फल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राहु के हटने का, केतु तो शुभ गोचर में नहीं रहे, लेकिन राहु के हटने का फल जो हुआ, गुरु आपकी कुंडली में प्रॉपर पावर में आ गए। इसी भाव के कारक हैं, इसी भाव में शुभ गोचर में होते हैं। तो यहाँ से गुरु की एक दृष्टि जाती है, 1 2 3 4 5, यानी कि गुरु आपको पॉजिटिविटी देना शुरू करेंगे। एक दृष्टि जाती है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके उस भाव के ऊपर जहाँ पर केतु शुभ गोचर में चल रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि केतु जो शुभ गोचर में चल रहे थे वहाँ पर जो कमी पैदा होगी वो गुरु आकर पूरी करना शुरू कर देंगे। इस भाव को एस्पेक्ट करेंगे। ये भाव क्या है, ये भाव आपके करेज का भाव है, आपके डिटर्मिनेशन का भाव है, आपके हौसले का भाव है, आपके ब्रदर का भाव है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस गुरु की सीधी दृष्टि से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा, आप थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी पंचम भाव में। ये क्या है, पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम भाव इजी गेन्स का भाव है। पंचम भाव से रिलेशनशिप आता है, पंचम भाव से आपकी हायर स्टडी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो राहु इस भाव में बैठकर इसको पीड़ित कर रहे थे, इस भाव को देख रहे थे, वहां से राहु की दृष्टि हटी, गुरु की सीधी दृष्टि वहां पर जानी शुरू हो गई। तो पंचम भी एक तरीके से आपके लिए एक्टिवेट हो गया। हालांकि राहु केतु का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद
वो शुभता आपको गुरु देना शुरू कर देंगे। इसको पॉजिटिव वे में देखना होगा तो इस तरीके से देखेंगे। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा बताएंगे कि कहाँ पर सावधानी रखनी है। लेकिन पहले ये समझिए कि राहु के एक हटने का गुरु के ऊपर कितना असर पड़ेगा, आप किस तरीके से पॉजिटिव दिशा में चले जाएंगे। अब बात करेंगे कि ये जो एक्सिस है ये क्यों खतरनाक हो गया आपके लिए। थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा। राहु अष्टम भाव में है। यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, ये अंतरदशा भी चलेगी तो कम से कम साल 1.5 साल के लिए चलेगी, क्योंकि राहु की दशा 18 साल के लिए होती है। तो यदि ये आपकी कुंडली में राहु का अंतर चल रहा है और राहु अष्टम में आगे गोचर में, तो अष्टम के फल करना शुरू कर देंगे। अष्टम के फल क्या होते हैं? अष्टम से सडन प्रॉफिट या सडन लॉस देखा जाता है, यानी कि सडन अचानक से प्रॉफिट भी 8वें भाव से आता है, अचानक से लॉस भी 8वें भाव से आता है, दुर्घटना भी 8वें भाव से आती है, रिसर्च से जुड़ा काम सारा 8वें भाव से आता है, आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो ये वाले भाव, ये भाव में राहु का गोचर, यदि महादशा अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, मान लीजिए राहु आपका अष्टम में ही पड़ा हुआ है या छठे में पड़ा हुआ है या 12वें में पड़ा हुआ है, वैसे छठे का राहु कम नुकसान करता है, 8वें 12वें का ज़्यादा करता है। अब यदि आपकी कुंडली में, नेटिव कुंडली में, सिंह राशि के जातकों के लिए यदि राहु पड़ा हुआ है इस भाव में, तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि इन 2 भावों में है तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। किसको? अपनी ड्राइविंग को लेकर। यदि आपका काम ऐसी जगह से जुड़ा है जहां पर रिस्क होता है, मान लीजिए आप हाइट पे चढ़कर काम करते हैं, मान लीजिए आप मशीन पे काम करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी से काम लेना पड़ेगा। और किसके लिए सावधान होना चाहिए? आपकी रिलेशनशिप के लिए। राहु सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला प्लैनेट है। जब यहां से राहु यहां देखेगा, केतु वहां पर ऑलरेडी विराजमान है, ये कुटुंब का भाव है, आपका टेम्परामेंट चेक करेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पर अपने टेम्परामेंट को काबू करके चलना है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये हो सकती है कि राहु यहाँ पर बैठेगा तो 12वें भाव को देखेगा। ये विदेश का भाव है, विदेश का टूर भी हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ये वाला भाव, ये 12वां भाव होता है कुंडली का। यहाँ से हम विदेश देखते हैं, यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन देखी जाती है, यहाँ से खर्चे देखे जाते हैं, यहाँ से स्लीपिंग डिसऑर्डर देखा जाता है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से एक्टिव हो जाएंगी। विदेश जाना भी एक्टिव हो जाएगा। पहले जब हम बोलते थे कि विदेश जा रहा है तो ऐसा लगता था कि बंदा बहुत बाहर जा रहा है, फैमिली से दूर जा रहा है, ये एक कष्ट का काम है। लेकिन आज का परिदृश्य बदल गया है। आज का हम किसी को बोलते हैं कि वो विदेश जा रहा है तो वो बोलते हैं कि बहुत लकी है यार, विदेश जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, यूके जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है। तो ये भाव एक्टिवेट है, तो विदेश जाने वालों का काम भी हो सकता है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ से खर्चा भी आता है, यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन भी आती है, यहाँ से स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आता है। राहु की एक दृष्टि आपकी कुंडली में पड़ेगी 4थे भाव के ऊपर। ये पीस ऑफ माइंड का भाव है, तो पीस ऑफ माइंड या आपकी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी सिंह राशि के जातकों को, खास तौर पर जिनकी मदर को पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और यदि आप प्लान कर रहे हैं कोई चीज़ नहीं खरीदने का, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो कम से कम उस प्लानिंग को बड़े तरीके से करिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बाधा डाल सकते हैं। ये सुख स्थान है, यहीं से एसेट आती है सारी। तो राहु की दृष्टि इस भाव के ऊपर काम को थोड़ा सा लटकाने का काम कर सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि जब भी कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ लेना है, प्रॉपर्टी है या आपकी गाड़ी है, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी क्लियर रखिएगा, नहीं तो वहाँ पर अड़चन आ सकती है। हालांकि काम हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि खीर बनी और उसमें मक्खी डल जाए तो फिर फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है इस भाव के लिए। अदरवाइज गुरु का यहाँ पर अकेले हो जाना युति टूटने के बाद सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। ये राहु और केतु का गोचर 1.5 साल चलेगा। गुरु तो खैर अभी अप्रैल तक ही रहेंगे, उसके बाद गुरु आगे चले जाएंगे और ये वाला भाव चौथा ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, गुरु की भी यहाँ पर पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अप्रैल तक तो खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा इस एस्पेक्ट को लेकर, नहीं तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अदरवाइज चार्ट जो है वो ये जो गोचर जो है आपके लिए मिक्स रिएक्शन लेके आएगा, मिक्स फल लेके आएगा, मिला जुला आपको इसका असर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है तो भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। केतु मारक स्थान में आ गया है, मारक स्थान के फल करेगा। ये धन भाव भी होता है, कुटुंब भाव भी होता है। यहाँ के फल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपकी कुंडली में केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर का फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।